एक बात को बहुत गहरे हृदयंगम कर लें कि शिव को साधन नहीं साधना बनाना है। जब हम शिव को साधना बनाते हैं तो फिर हमारा पूरा जीवन जो है शिव तुल्य हो जाता है, शिवमय हो जाता है। फिर अब हम जो भी करते हैं तो वो करना हमारा पूजा है, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना, हमारा बैठना। और ये बात केवल बुद्धि से नहीं हो। बुद्धि से जो बातें होती हैं तब हम पुरोहित बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं और फिर महा अंधकार में भटक जाते हैं। याद रखना, एक बार की बात है, एक जैन कथा है कि एक जैन सदगुरु पाई चांद उनका नाम है और वो जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल से गुजरते गुजरते अचानक उनके सामने एक लोमड़ी आ जाती है और लोमड़ी कहती है, नमस्कार महाराज। वो तो देखते रह गए कि लोमड़ी बात कर रही है। महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मेरा एक प्रश्न है, मेरे जीवन मरण का सवाल है। तो पाई चांद ने पूछा, तुम पहले तो ये बताओ, तुम लोमड़ी हो और आदमी की भाषा में बात कर रही हो। तो उसने बोला, मैं 500 साल पहले एक पुरोहित थी। मंदिर में मैं एक पुरोहित था और वहाँ पर पूजा करते थे और लोग हमारे से प्रश्न पूछते थे तो हम उत्तर भी देते थे। तो किसी ने हमसे प्रश्न पूछ लिया, क्या बुद्ध पुरुषों पर कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है? तो हमने उत्तर दे दिया नहीं। तो बस यही हमें दंड मिल गया, हमें सजा मिली और हम लोमड़ी बन गए। तो जब तक आप, और ये कहा है कि जब तक मैं सही उत्तर ना खोज लूं तब तक मुझे इस लोमड़ीपन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप हम पर कृपा करें और इसका उत्तर दें। आप तो ज्ञानी हैं, आप जानते हैं सब कुछ। तो पाई चांद ने कहा कि तुमने क्या उत्तर दिया था, फिर से ठीक से बोलो। तो लोमड़ी ने कहा, हमने कहा था कि बुद्ध पुरुषों पर कार्य कारण के सिद्धांत काम नहीं करते। तो पाई चांद ने उत्तर दिया कि अब सही उत्तर सुनो, बुद्ध पुरुष कार्य कारण के सिद्धांत में अवरोध नहीं बनते। ये फर्क है। बुद्ध पुरुष समझे, कार्य कारण के सिद्धांत में अवरोध नहीं बनते। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक माँ बोली कि बादल आए चले गए, बरसा ही नहीं। शिकायत थोड़ी सी, अरे भाई बादल आए हैं तो बरसेंगे बरसेंगे, कहीं और बरसे, तुम क्यों कहते कि यहीं बरसे? कहीं बरसे, वो भी कहीं किसी को जरूरत है, वहां पर भी वही प्रकृति है, वही पेड़ पौधे हैं, वही पंछी है, वो भी प्यासे हैं। यहां से समझ शुरू करना, पल पल जागृति पैदा करनी है, पल पल जागृति पैदा करनी है। कौन कार्य कारण के सिद्धांत में अवरोध नहीं बनता? जो अकर्म में जीता है। अकर्म यानी जो कर्ता भाव में नहीं जीता। हमारा तो इतना कर्ता भाव कि हम जो भाव करेंगे, हम जो कहेंगे वही कर परमात्मा करेगा। परमात्मा जैसे हमारे लिए हमको सर्व करने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, जीवन की दृष्टि बदलनी होगी और यही लोमड़ीपन में और हमारे में यही भेद होगा। पशु भाव में और मनुष्य भाव में यही भेद होगा। पशु भाव मूर्छा में जी रहे हैं और मनुष्य भाव कब आता है? जब हम जागृति में जीते हैं। जागरण की बेला आई है। अब ये पल प्रतिपल जागना है हमें। और जागरण केवल ऐसा नहीं कि एक काम जैसा हो गया, हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया, उसमें एक काम ध्यान का भी कर लिया, इससे बात नहीं बनने वाली। हम सोचते हम बाजार गए, हम ऑफिस गए, हमने खाना बनाया, उसमें एक काम पूजा भी कर ली, थोड़ी देर ध्यान कर लिया, आधा घंटा बात बन गई। 1.5 घंटा कर ले, चलो मान गए 1.5 घंटा, नहीं बनी बात, नहीं बनी बात।
जब तक कि वो आपके केंद्र में नहीं आ जाए। परिधि पे बात नहीं बनने वाली है। परमात्मा परिधि से नहीं मानता, आपको 100% ऑक्यूपाइड करेगा, और नहीं तो नहीं, हाँ या नहीं, पार्शल कुछ नहीं होता। तो केंद्र में लाना होगी बात, जागृति को, जागरण को। कैसे अभी हम पिछले दिनों सुन रहे थे ना, तुरीय जो है वो पूरे जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सब में उसकी महक, एक फ्रेग्रेंस हो। हम लोग जिस संस्था को बिलोंग कर रहे हैं उसका नाम भी ओशो फ्रेग्रेंस है ना, तो वो परमात्मा की फ्रेग्रेंस हमारे हर कामों में तब बात बनती है। कबीर साहब ऐसे ही कपड़ा बुनते थे, काम करते थे, आते थे जाते थे। लोग कहते थे आप कैसे साधु संत हो, कभी आपको पूजा करते नहीं देखा, कभी जाप करते नहीं देखा, आप तो बस जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे ही काम करते हो। तो कबीर साहब कहते, जब मैं चलता हूं तो उसी की परिक्रमा होती है, जब मैं सोता हूं तो उसी को प्रणाम होता है, और जब मैं भोजन करता हूं तो उसी को भोग लगाता हूं। मेरा पूरा जीवन पूजा बन गया है। ये जीवन कैसे पूजा बनेगा? जब हम अवरोध नहीं बनेंगे। हमारे थ्रू फर्क है ना, हमारे थ्रू वो अस्तित्व प्रकट हो रहा है, वह काम कर रहा है, या मैं काम कर रहा हूं उस अस्तित्व को मेरे थ्रू मैं मना रहा हूं और मेरे हिसाब से अस्तित्व चलेगा। नहीं, मैं अस्तित्व के हिसाब से एक शून्य हो जाऊं और उसको प्रकट होने दूं, तो तब पूरा जीवन पूजा बन जाता है। फिर अलग से जाप करने की जरूरत नहीं, फिर अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग से कितनी देर करोगे? खाओगे, पियोगे, सोओगे, कितना समय बचता है? बाकी दुनियादारी के काम करो, फिर समय कितना बचा? बहुत कम बचा। तो क्या करना पड़ेगा? जो जितना ज्यादा समय जिन चीजों में जा रहा, उनमें ये जो जागरूकता का धागा है, ये इसको पिरोना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। नहीं तो रूपांतरण नहीं होता। याद रखना, पार्शल कुछ भी नहीं होता। परमात्मा 100% से कम में मानता ही नहीं है। और जब हम एक दृष्टि बदल देते हैं, जीने का ढंग बदल देते हैं, कार्य करने का ढंग बदल देते हैं, कार्य हो रहे हैं और हम देखने वाले हैं, साक्षी हैं इसके, तो सब चीजें बदल जाती हैं। पूरा जीवन एक पूजा हो जाता है और हम शिव तुल्य हो जाते हैं।